नमस्कार दोस्तों, रुद्रराज एस्ट्रो चैनल से मैं ज्योतिषाचार्य शैलेश जोशी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर से उपस्थित हैं 29 मार्च 2025 को होने वाले शनिदेव के राशि परिवर्तन से राहु और शनि की युति के बारे में विश्लेषण को लेकर। यहाँ आज हम संपूर्ण 12 राशियों को होने वाले संक्षिप्त फल लेकर आए हैं। दोस्तों, आज हम 12 राशि के साथ होने वाले संभावित असर के बारे में भी विश्लेषण करेंगे, क्योंकि शनि जब 29 मार्च 2025 को जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब पहले से मीन राशि में स्थित राहु के साथ युति बनाएंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि कर्म फलदाता और न्याय के ग्रह हैं और ये बहुत धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं, जिनमें अनुशासन और कर्म का पाठ पढ़ाने वाले ग्रह के तौर पर भी जाने जाते हैं शनिदेव। और राहु को छाया ग्रह माना जाता है। भ्रम, महत्वाकांक्षा और तीव्र गति से बदलाव देने वाले ग्रह माने जाते हैं राहु। ब्रह्मांड में कुछ ग्रह का प्रभाव तेज मिलता है, इनमें से राहु भी माने जाते हैं। और ये दोनों ग्रहों की युति भी अप्रत्याशित बदलाव का कारक माना जाता है। दोस्तों, शनि और राहु की युति से पिशाच योग का निर्माण होता है। यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि ये योग को अशुभ और हानिकारक योग की श्रेणी में रखा जाता है। इसलिए ये योग वैसे तो ज़्यादातर अशुभ फल देने वाला होता है, लेकिन कुछ राशियों को लाभ और कुछ राशियों को नुकसान देने वाला होगा। अगर लाभ भी मिलेगा तो भी सतर्कता आवश्यक होगी। दोस्तों, ये युति 29 मार्च 2025 शनिवार सायंकाल के समय होने वाली है और 18 मई 2025 तक दोनों ग्रह युति में रहेंगे। मैंने बताए समय में आप सबको अपने क्षेत्र में, अपने जीवन में और भविष्य के लिए सतर्क रहना होगा। वैसे 18 मई 2025 को राहु वर्तमान मीन राशि छोड़कर कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे, तभी जाके युति मुक्त होगी। साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि जिस भी जातक की कुंडली में शनि राहु का पिशाच योग बना हुआ है, इन जातकों को अवश्य संभलना होगा, क्योंकि पिशाच योग के निर्माण के फलस्वरूप प्रेत पीड़ा का संभव रहता है, या फिर ये कहें कि पितृयोनि से प्रेत योनि प्राप्त पितरों को कष्ट मिलता है और जातक को भी इनके नकारात्मक फलों में वृद्धि देखने को अवश्य मिलती है। इन समय में अचानक से घटने वाली घटनाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी। सार्वजनिक तौर पर देखा जाए तो चैतसिक शक्तियों का प्रभाव बढ़ सकता है, जिसके फलस्वरूप पिशाच योग के युक्त जन्म कुंडली वाले जातकों को समझ से परे होने वाली कोई न कोई घटना तादृश होती नजर आएगी। 12 राशियों को अनुमानित फल कैसा रहेगा, ये देखने से पहले एक बात और भी जाननी चाहिए कि शनि प्रत्येक राशियों में 2.5 साल का गोचर समय लेते हैं, यानी हर राशि में 2.5 साल रहते हैं। दोस्तों, 29 मार्च 2025 को जब शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब मेष राशि को 7.5 का प्रथम चरण प्रारंभ होगा, मीन को दूसरा चरण प्रारंभ होगा और कुंभ राशि वालों को अंतिम चरण प्रारंभ होगा, जिनमें सिंह और धनु राशि वालों को ढैया प्रारंभ होगा। कर्क और वृश्चिक राशि को ढैया से मुक्ति मिलेगी और मकर को 7.5 से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अगर समग्र विश्व की बात करें तो मीन राशि में गोचर करने वाले शनि के विश्लेषण को थोड़े नकारात्मक रूप से माना जाता है। और वैसे देखा जाए तो पूर्व के एक महापुरुष अच्युतानंद जी की लिखित भविष्य मालिका पुराण नामक ग्रंथ में 600 साल पुरानी भविष्यवाणी विद्यमान है और 600 साल से जब जब जो भी भविष्यवाणी बताई गई है भविष्य मालिका पुराण में, वह ज़्यादातर सत्य साबित होती नजर आई है। इस ग्रंथ के आधार से बात करें तो इनमें चतुर्युग गणना के संबंध विचार नाम के एक अध्याय में ये बात बताई गई है कि कलयुग के 5000 साल होने के बाद जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे
यहाँ पर सन 2025 का संकेत बताया गया है। उस समय मानव सभ्यता के लिए भयानक आपदा आ पहुंचेगी, ऐसे संकेत दिए हैं, जिसकी हम पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन इतना जरूर ज्ञात होता है कि 2025 का साल वैसे भी मंगल के नेतृत्व वाला साल है और इस 2025 में कुछ आपदा की संभावनाएं हो सकती है। कितनी बड़ी या छोटी आपदा है ये तो भविष्य के गर्भ की बात है और किसी सिद्ध पुरुष ही इनको समझ पाएंगे, लेकिन मनुष्य अपने इष्ट के प्रति दृढ़ रहेंगे और जीवन में अध्यात्म और भक्ति के समीप रहेंगे, इतना अवश्य लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ये भी सत्य है, क्योंकि समय चक्र करवट बदलता जरूर महसूस हो रहा है। दोस्तों, ये तो थी भविष्य में होने वाले समय चक्र की घटना के बारे में अनुमान। अब बात करते हैं शनि राहु के युति से 12 राशि के शुभाशुभ फल के बारे में कुछ संभवित संक्षिप्त विश्लेषण। आगे चलने से पहले बताना चाहूँगा कि आपने हमारी YouTube चैनल रुद्रराज एस्ट्रो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आगे भी हमारी ओर से आने वाले समय में ग्रहों और राशियों के विश्लेषण आप तक पहुंचा सके। और साथ में ये भी जरूर बताना चाहूँगा कि ये विश्लेषण सिर्फ राहु और शनि की युति को लेकर दे रहे हैं। इनका शुभ या अशुभ फल कितनी मात्रा में मिलेगा ये आपकी जन्म कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। इन ग्रहों की स्थिति सही या शुभ होगी तो आपको शुभ फल मिल सकता है, या ये कहें कि अशुभ फल कम भी हो सकता है। और अगर ये ग्रह अशुभ स्थिति में हो या युति में हो तो शुभ फल में भी कमी देखने को अवश्य मिलेगी। कुंडली की स्थिति जानने के लिए आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, इसलिए गोचर की स्थिति और जन्म कुंडली के ग्रहों की स्थिति दोनों को ध्यान में रखते हुए इनका फल कथन और शुभाशुभ समझना चाहिए। शुभ या अशुभ फल के लिए सिर्फ गोचर ग्रह स्थिति को जिम्मेदार नहीं समझना चाहिए। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं 12 राशियों के संक्षिप्त विश्लेषण की। यहां आपको यह भी बताना चाहूंगा कि विश्लेषण सिर्फ गोचर ग्रह स्थिति के लेकर है। यहाँ मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा हूँ कि बताए जाने वाला फल अवश्य मिलेगा ही, क्योंकि आपकी अपनी जन्म कुंडली के ग्रहों की स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। देखते हैं शनि राहु का संक्षिप्त संयोग के बारे में। दोस्तों, मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि वालों को ये युति फल स्वरूप द्वादश भाव में ये युति हो रही है, अतः स्थान परिवर्तन या करियर संबंधित परिवर्तन की संभावना बन रही है। ये परिवर्तन कितना लाभकारी होगा या अच्छा नहीं होगा ये आपकी जन्म कुंडली के स्थित ग्रह स्थिति पर निर्भर रहेगा। मानसिक रूप से बदलाव संभव है। 12वां स्थान व्यय का होने के कारण यहाँ धन खर्च बढ़ सकता है, व्यय में वृद्धि हो सकती है। आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतें। उपाय के तौर पर पीपल की पूजा करें, तेल का दीपक शनिवार को पीपल की जड़ के पास करें और शनि मंत्र का जप करते रहें। दूसरी, वृषभ राशि वालों के लिए ये युति के फलस्वरूप यहाँ पर व्यवसाय और नौकरी पेशा जातकों को अच्छे अवसर प्रदान होंगे। वृषभ राशि वालों को करियर संबंधी समस्याएं खत्म होगी या नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, या सकारात्मक बदलाव भी संभव है। रुके हुए फंसे हुए धन वापस मिलने के योग बन रहे हैं। उपाय के तौर पर शनि का मंत्र सायंकाल में जप करें। मिथुन राशि वालों के लिए ये समय पुराने विवाद का सकारात्मक समाधान मिलेगा। नौकरी व्यवसाय में भी परिवर्तन होना संभव है। लंबी यात्रा या विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। करियर में परिवर्तन होता नजर आ रहा है। मिथुन राशि वालों के लिए उपाय है, गरीब और जरूरतमंदों को आवश्यक चीज़ों का दान करें, हनुमान जी के दर्शन करें और हनुमान चालीसा का पाठ नियमित करें। कर्क राशि वालों, आपके लिए समय मानसिक तनाव बढ़ा सकता है। स्वास्थ्य को संभालें, खान पान में ध्यान दें। वर्तमान व्यवसाय या नौकरी में कुछ न कुछ समस्याएं हो सकती है। विवाह योग भी बन रहा है। जिस जातकों का विवाह में विलंब हो रहा था, इनके लिए सकारात्मक समय आ रहा है। उपाय के तौर पर पीपल की पूजा करें, दीपक जलाएं और शनिदेव से प्रार्थना करते रहें। सिंह राशि वालों, आपके लिए ये समय साहस करने में सावधानी बरतने का है।
स्वास्थ्य में ध्यान दें। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। नौकरी व्यवसाय में दिक्कतें आ सकती है। बिना सोचे कोई कार्य न करे, धैर्य रखें। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन हनुमान चालीसा के 11 या 21 पाठ अवश्य करें। अब देखते हैं कन्या राशि वालों। कन्या राशि वालों के लिए विद्यार्थी वर्ग को अपने शिक्षा में ध्यान देना होगा। विद्या संबंधित छोटी मोटी समस्याएं बन सकती है। संतान से जुड़े मामलों में दिक्कतें आ सकती है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह का योग बनता नजर आ रहा है। कुटुंब परिवार में मतभेद की स्थिति बन सकती है। उपाय के तौर पर शनि का मंत्र और हनुमान जी की भक्ति अवश्य करें। तुला राशि वालों के लिए ये समय आर्थिक मामलों में सुधार देता नजर आ रहा है। करियर व्यवसाय में वृद्धि हो सकती है। स्वास्थ्य में सुधार होगा। विवादित मामलों से दूर रहे। बदनामी के योग भी बन रहे हैं। उपाय के तौर पर शनिवार को तेल में तले पकोड़े गरीबों में दान करें और शनि मंत्र के जप करते रहें। वृश्चिक राशि के लिए कार्य सफलता के योग बन रहे हैं, लेकिन मेहनत में विशेष ध्यान देना होगा। वैवाहिक कार्यों में अड़चनें आ सकती है। पुराने मिलकत या संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता मिलती नजर आ रही है। संतान पक्ष से जुड़ी बाधाएं आ सकती है। उपाय के तौर पर वृश्चिक राशि वालों को शनि मंत्र का जाप शनिवार को अवश्य करना चाहिए। अब आगे चलते हैं धनु राशि के लिए। धनु राशि वालों को आर्थिक स्थिति मजबूत होती नजर आ रही है, लेकिन कारोबार या कामकाज में कार्य का भार भी बढ़ सकता है, जिसके चलते जिम्मेदारियों में वृद्धि होगी। साहस करना है तो संभल कर करें। लंबी यात्रा या स्थान परिवर्तन के योग, आर्थिक जोखिम की संभावना है। उपाय शनिवार मंगलवार हनुमान जी का दर्शन करें और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। आगे 10वीं राशि मकर राशि की ओर चलते हैं। तो मकर राशि वालों के लिए ये समय में उन्नति के संकेत मिल रहे हैं। आप व्यवसाय नौकरी में तरक्की कर सकते हैं या विशेष लाभ की भी संभावना बन रही है। प्रॉपर्टी के मामलों में भी फायदा मिलता नजर आ रहा है, लेकिन व्यय की बढ़ोतरी देखने को भी मिल रही है। उपाय के तौर पर शनिवार को दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ फायदेमंद होगा। अब चलते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। तो कुंभ राशि वालों, आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। पेट और पाचन संबंधित समस्याएं हो सकती है। बिना सोचे साहस न करें। परिवार में छोटी मोटी परेशानी हो सकती है, धैर्य रखें। उपाय के तौर पर शनि चालीसा या हनुमान चालीसा का पाठ फायदा दे सकता है। आखिरी और अंतिम मीन राशि की ओर जाते हैं। मीन राशि वालों को ये समय थोड़ा कठिन रहने वाला है। स्वास्थ्य के बारे में अवश्य सचेत रहे। व्यापार नौकरी करियर में नुकसान संभव है। मानसिक परेशानी हो सकती है। आर्थिक नुकसान की भी संभावना दिख रही है। उपाय के तौर पर पीपल के नीचे शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाए। रोज श्री दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें और 7 हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। गरीबों को खाना खिलाए, फायदा होगा। दोस्तों, ये था 12 राशियों को होने वाले संभवित फल, यानी राहु शनि के पिशाच योग के फल के बारे में। 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक हो सके इतना सतर्क रहे। जिन राशियों को नकारात्मक फल मिलने वाला है वो लोग बताइए उपाय करते रहें। आप सबको शुभ फल प्राप्त हो, ऐसी शुभकामना के साथ आज बस इतना ही। आने वाले एपिसोड में नवरात्रि के 9 दिनों के अनुष्ठान के बारे में विस्तार के साथ बताऊंगा। तब तक के लिए विदा लेता हूं। धन्यवाद।